पाकिस्तान में आज सुबह से एकदम सन्नाटा छा गया है। ना शहबाज कुछ बोल रहे हैं, ना मुनीर बोल पा रहा है और ना पाकिस्तानी मीडिया, उनकी तो जुबान तक सिल गई है। वजह है कि एक चिट्ठी जो 4 साल बाद खुफिया दरवाजों से बाहर निकल आई है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। ये चिट्ठी किसने लिखी थी और इसका नतीजा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। पाकिस्तान में साइफर तूफान आ गया कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। पाकिस्तान में आग लगने वाली है। हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। इमरान का जिन्न, पाकिस्तान छिन्न भिन्न। अगर ये साइफर ना भी होता और ऐसी बात ना भी पब्लिक की गई होती, तब भी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ, मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। करीब 4 साल पहले इमरान खान की सरकार गिरी थी। अविश्वास मत में इमरान हार गए थे। तब से लगातार इमरान खान चीखते चिल्लाते रहे कि उन्हें अमेरिका के कहने पर हटाया गया। अमेरिका के कहने पर फौज ने उनके खिलाफ साजिश की। सबूत के नाम पर पाकिस्तानी पब्लिक के सामने इमरान ने पेपर भी लहराया था, लेकिन कभी दिखाया नहीं कि इस कागज में था क्या। इस कागज का खुलासा अब 4 साल बाद हुआ है। 7 मार्च 2022 की एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने लिखी थी। इस सीक्रेट लेटर को डिप्लोमेसी की भाषा में साइफर कहा जाता है। इस साइफर में लिखा था कि अमेरिका इमरान खान से खासा नाराज है। इमरान खान को रूस के दौरे पर नहीं जाना चाहिए था और पाकिस्तान को माफी तभी मिलेगी जब इमरान खान को हटाया जाएगा। पाकिस्तानी राजदूत ने जिस अमेरिकी अफसर से बात की थी वो थे डोनाल्ड लू। चिट्ठी में बार बार उन्हें डॉन कहकर संबोधित किया गया है। डोनाल्ड लू इमरान खान के लिए डॉन ही साबित हुए। पाकिस्तानी राजदूत बार बार डॉन के हवाले से बताता रहा कि अमेरिका पाकिस्तान से कितना नाराज है। कुर्सी जाने के बाद इमरान खान बार बार अपनी रैलियों में इसी चिट्ठी का हवाला देते रहे। लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। क्या उसमें लिखा हुआ नहीं था? और क्या उसमें यह नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दो तो ये जो शहबाज शरीफ अचकन कड़ा पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की। बहरहाल जो चिट्ठी आज सामने आई है, 4 साल पहले पाकिस्तान में ठीक वही होते हुए दुनिया देख चुकी है। 7 मार्च को अमेरिका से पाकिस्तानी राजदूत ने साइफर भेजा था। ठीक 1 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को इमरान के खिलाफ अविश्वास मत पर वोटिंग हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए 342 में से 172 वोट चाहिए थे। इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़ गए और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे
पाकिस्तानी या बाकी दुनिया इतनी हैरान क्यों है? हमारे यहाँ तो अगर ये साइफर ना भी होता और ऐसी बात ना भी पब्लिक की गई होती, तब भी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है। पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री आई, यानी कि कुल्लम खुल्ला डिक्टेटरशिप आई, तब भी हर तरह से जो है वो अमेरिका ने उस मिलिट्री गवर्नमेंट का या उन डिक्टेटरशिप का जो है साथ दिया है, उनको रखा है, सालों साल रखा है। शायद ही कोई गवर्नमेंट ऐसी रही हो, सिविलियन गवर्नमेंट, जो कि 5 साल मुकम्मल कर चुकी हो या जिसने 5 साल कंप्लीट किए हो। ज्यादातर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में अपने 5 इयर्स का जो टेन्योर होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाती। लेकिन ये डिक्टेटर्स जब जब आए, कोई 8 साल रहा, कोई 9 साल रहा, कोई 11 साल रहा, और इस तरह से ना इनको हटाया गया ना ही इनको हटाने की कोशिश की गई। अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने जो साइफर भेजा था वो प्रधानमंत्री यानी इमरान खान के सेक्रेटरी को भेजा था। एक कॉपी विदेश मंत्रालय को भेजी थी, एक कॉपी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को और एक कॉपी आईएसआई चीफ को। बाजवा ने अमेरिका की मर्जी पूरी करने के लिए 1 महीने में बिसात बिछा दी और इमरान खान सब कुछ पता होने के बावजूद बस देखते रह गए। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। कुर्सी छीने जाने के बाद इमरान खान को शोर मचाने की जो सजा मिलनी शुरू हुई तो वो आज तक जेल में ही बंद है। अक्टूबर 2023 में इमरान खान पर साइफर केस में सीक्रेट ट्रायल शुरू हुआ। 30 जनवरी 2024 को उन्हें इस मामले में 10 साल कैद की सजा दे दी गई। हालांकि जून 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन इससे पहले इमरान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे लादे जा चुके थे। 9 मई 2023 को इमरान खान को कोर्ट के अंदर बाकायदा कमांडो कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया था। तब तक बाजवा की जगह आसिम मुनीर ले चुका था और उसे इमरान से अपना पुराना बदला पूरा करना था जो उसने किया। इसके जवाब में इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर आए। रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर से लेकर लाहौर में कोर्ट कमांडर हाउस, पूरे पाकिस्तान में फौज के हर एक ठिकाने को आग लगा दी गई। इस मामले में भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए। मुनीर ने इमरान को गद्दार और देशद्रोही बताकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के रास्ते से हटा दिया और खुद अमेरिका का चहेता बन गया। सारा कमाल उसी साइफर का था जो हाथ में होने के बावजूद इमरान ठीक से पढ़ नहीं पाए। पाकिस्तान के इस साइफर खुलासे में भारत का भी जिक्र है और जिक्र ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान को मिर्च लग गई है। इमरान खान रूस से रिश्ते बनाने गए थे, यही बात पाकिस्तान के आका अमेरिका को खटक गई थी। अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी राजदूत ने भारत के बारे में भी सवाल किया था। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि भारत तो रूस का दोस्त है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। इस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अपनी तुलना भारत से मत करो, भारत और अमेरिका के रिश्ते अलग हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका के लिए भारत बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा। वैसे इमरान खान पाकिस्तान की डूबती नैया बचाने के लिए ही रूस गए थे। उन्हें रूस से सस्ता तेल और सस्ता गेहूं चाहिए था, क्योंकि कहीं और से तेल और अनाज महंगी दरों पर खरीदने की हैसियत नहीं बची थी। लेकिन उनके दौरे की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और इसी से अमेरिका बिचक गया और पाकिस्तान की रूस से डील नहीं हो पाई। अमेरिका की नाराजगी की कीमत इमरान को 1 महीने में अपनी कुर्सी देकर चुकानी पड़ी और
और इसके बाद वही हुआ जिसे बचाने की कोशिश इमरान खान कर रहे थे। एक एक किलो आटे के लिए पाकिस्तान में मारा मारी मच गई, जो अगले 2 साल तक चलती रही। अब ईरान जंग शुरू हुई तो तेल के मामले में भी पाकिस्तान की भिखारी हैसियत सामने आ गई। मुझे इमरान खान की गवर्नमेंट कभी ठीक नहीं लगी। जब इमरान खान थे उनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और हर तरह से जो है हालात खराब ही थे पाकिस्तान के, लेकिन इतने खराब बादल फिर भी नहीं थे जो कि शहबाज शरीफ साहब ने आकर कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब और उनको लाने वालों से अगर ये पूछा जाए कि जी ये सब कुछ आप अमेरिका के कहने से कर रहे थे और अमेरिका ही आपकी कंट्री को चलाता है और बताता है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, तो यकीनन वो लोग ऐसे ही मुंह झुकाकर और मुंह छुपाकर बैठ जाएंगे जैसे कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर ट्रंप की भी जो वाहवाही हो रही है और ट्रंप की तरफ से भी जो बार बार तारीफें की जाती हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब की और कभी फील्ड मार्शल साहब की, कि जी उन जैसा तो कोई है ही नहीं है, वो तो क्या अजीम लोग हैं, क्या जबरदस्त लोग हैं। तो ये सब कुछ जो ट्रंप कह रहे हैं तो उसके पीछे भी यकीनन अमेरिका की कोई ना कोई बात है, अमेरिका का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई गर्ज है जो कि पाकिस्तान के साथ अटकी हुई है और पाकिस्तान से उन्हें फिर कोई ऐसा काम करवाना है जो शायद दुनिया में कोई और कंट्री करने को तैयार ना हो। अब चाहे वो ईरान के अगेंस्ट हो, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे अफगानिस्तान को लेकर हो या दुनिया की किसी भी कंट्री को लेकर हो, पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है और पाकिस्तान में जिस तरह से डिक्टेटरशिप चला करती है, ये सच है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के बड़े काम अभी भी बाकी हैं। ईरान और फलस्तीन दोनों की किताबें अभी तक खुली हैं और अमेरिका का सारा हिसाब मुनीर को ही पूरा करना है। अमेरिका की गुलामी पैदा होते ही पाकिस्तान के नसीब में लिख दी गई थी।